जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन चरित्र आज हम सुनेंगे, उनके उपदेश। पंडित जी महाराज कहते हैं साधकों से कि समस्त शास्त्र एवं संतन को एकमात्र यही मत है कि यह मानव जीवन केवल आत्म उद्धार के लिए ही प्राप्त भयो है। आत्म उद्धार के लिए श्री सद्गुरु भगवान को आश्रय एवं प्रेम पूर्वक श्री भगवत भजन पूरी सत्यता सो करें। सत्यता यही है कि अपनों साधन भजन केवल श्री भगवत प्राप्ति के लिए ही हो, संसार में पूजा प्रतिष्ठा अथवा भोगन की प्राप्ति के लिए नहीं। मान प्रतिष्ठा भोगन की प्राप्ति या पथसों च्युत करवे वारी है। अतः इन्हें महान विषधर काले सर्प के समान त्याज्य समझें। यही सोचें, यही विचारें, या ही के लिए प्रयत्न करें कि प्रियतम कैसे रीझें। एक साधक ने प्रश्न किया, पंडित जी महाराज, गृहस्थ में रहते हुए भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? पंडित जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए श्री भगवत प्रेम की प्राप्ति का उपाय है। पहला, अपने परिश्रम की शुद्ध एवं पवित्र कमाई से ही अपने परिवार का भरण पोषण करें, पर धन एवं पाप की कमाई छू न जाए। दूसरा, अपनी पाणी ग्रहिता पत्नी ही पत्नी है, पर स्त्री से कोई संपर्क न रहे। गृहस्थ में रहते हुए कभी किसी कारण से व्यवहारिक रूप से किसी स्त्री के संपर्क करनो ही परे तो माँ बहन बेटी का ही भाव रहे। जननी सम जा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। तीसरा, पंडित जी ने कहा, विश्व में किसी से वैर विरोध लड़ाई झगड़ों ईर्ष्या द्वेष न करें। चौथा, काहू की निंदा व अपमान न करें। पांचवा, क्रोध न करें, सहनशील बने। छठा, माता पिता आदि गुरुजन की सेवा एवं अपने आश्रित स्त्री पुत्रन को श्री प्राणनाथ की ओर ही लगाना। सातवां कहते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखी रोगी अभावग्रस्त लोगों की सेवा सहायता आदि अर्थात परोपकार। आठवां है, काहू प्रेमी संत को दृढ़ आश्रय। जीवन में लौकिक पारलौकिक समस्त कार्य एवं साधन भजन पाठ पूजन नियम संयम जो कुछ करे उनकी आज्ञा एवं बताई गई विधि के अनुसार ही करें तथा उनकी आज्ञा के अनुरूप ही जीवन को बनावें। नौवां, आजीविका के लिए आवश्यक कार्य एवं अति आवश्यक व्यवहार के अतिरिक्त समय को भगवान के भजन में लगावें। कोई क्षण व्यर्थ न जाए, व्यर्थ के प्रपंचों से सर्वथा बचता रहे। एक एक क्षण का सदुपयोग सावधानी पूर्वक भगवान के भजन के लिए ही करें। 10वां, घर के छोटे बड़े सभी कार्य श्री भगवत सेवा के भाव से करें। 11वां, ऐसा अभ्यास करें कि हाथ से काम और जीभ से भगवान का नाम चलता रहे। 12वां, चाहे कैसी हो परिस्थिति आ जाए, वाकु श्री भगवान को मंगलमय विधान मान के प्रसन्नता पूर्वक सह लें, दुखी न हो, अपने कर्तव्य को पालन करें, कहीं राग द्वेष न करें तथा साधन पथ से विचलित न हो। 13वां, भजन साधन करके श्री भगवान से कुछ मांगना नहीं, एकमात्र भगवान के प्रेम की ही लालसा बनी रहे। अन्य कोई लौकिक पारलौकिक कामना न बनने पावे कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हूँ, बस हूँ निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूँ। गृहस्थ में रहते हुए यदि इन बातन को ठीक ठीक पालन बन जाए तो वाको अवश्य ही भगवान का प्रेम प्राप्त होएगा। आगे पंडित जी महाराज कहते हैं, गुरुजन की भक्ति, माता पिता तथा गुरु को प्रत्यक्ष भगवान माननो, यथाशक्ति इनको प्रसन्न करवे को पूरा प्रयत्न करनो। माता पिता एवं गुरु में श्रद्धा भक्ति सो ही श्री भगवत तत्व को बोध या श्री भगवत प्रेम प्राप्त हुए हैं। माता पिता एवं गुरु भक्त ही श्री भगवत प्राप्ति को अधिकारी है। माता पिता आदि गुरुजनन की भक्ति किए बिना चाहे जितने उपाय करवे पे हूँ, भव सागर सो पार जानो अति दुस्तर है।
पुनः पुनः जन्म लेनो पड़े हैं। श्री गुरुजन भक्ति समस्त लौकिक पारलौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति को मूल है। आज कलयुग ने यही पे हाथ मारो है, मूल को ही उच्छिन्न कर दियो है। अब अन्य चाहे कुछ स्वांग भरो, पर ऊंचो उठनो असंभव है। अनादि काल से अब तक जितने महापुरुष हुए हैं, उनमें मात्र पितृ या गुरु भक्त ही भये हैं। इतिहास पुराणन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मात्र पितृ भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की साक्षात भगवत भाव से संलग्नता पूर्वक सेवा करते रहे। उनके लिए स्वयं भगवान को दर्शन देने आनो पड़ो, तथा आज हूँ वाही स्वरूप से पंडरपुर में चंद्रभागा के तट पे ईंट के ऊपर ठाड़े भय पुंडरीक की मातृ पितृ भक्ति को स्मरण कराए रहे हैं। जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी एवं श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव सन्यासी होते हुए मात्र भक्त रहे। माता पिता आदि गुरुजनन की प्रति श्रद्धावान बने। उनकी आज्ञा को श्री भगवद आज्ञा मान के स्वीकार करें तथा आज्ञा अनुसार ही अपना जीवन बनावें। उनकी आज्ञान को उल्लंघन न करें। आज्ञा पालन को ही अपनो कर्तव्य मान बैठें। उनकी आज्ञान में उचित अनुचित हानि लाभ को विचार शंका संदेह एवं तर्क वितर्क न करें। गुरु पितुमात स्वामी हितबानी सुनी मन मुदित करई भली जानी। गुरुजन को सम्मान ही करे, अपने को विवेकवान मान के उनकी अवज्ञा तथा अपमान न करें। माता पिता गुरुजनन की अवज्ञा एवं अपमान करवे सो समस्त सुकृतन को तत्काल नाश है जाए है। जीते जी घोर दुख एवं मरे पीछे कठोर नारकीय यंत्रणा भोगनी पड़े हैं। माता पिता आदि गुरुजन की सेवा तत्परता पूर्वक भगवत भाव से सेवा करें। उनको अपने द्वारा काहू प्रकार को दुख न हो, यह सदैव सावधानी रहे। उनकी सेवा को ही विचार राखें, किंतु उनसे स्वार्थ न सोचें। उनके लिए अपनो सर्वस्व समर्पण कर दें, परंतु उनके स्वत्व पे अपनो अधिकार न माने। वे अपनी वस्तु काहू को देना चाहें तो विरोध न करें। उत्तम संतान को यही कर्तव्य है कि अपने आप को बेच के वृद्ध माता पिता की सेवा करें। जब तक माता पिता आदि गुरुजनन की सेवा को अवसर प्राप्त है, तब तक नित्य नियम पूर्वक सावधान होकर उनकी सेवा के व्रत को निर्वाह करें। गुरुजनों की कृपा प्रसाद से निश्चय ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। साधक ने प्रश्न किया, गृहस्थ में रहते हुए श्री सद्गुरु की प्राप्ति कैसे संभव है? पंडित जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए श्री सद्गुरु प्राप्ति के उपाय हैं। पहला, परधन को त्याग। दूसरा, पर स्त्री से कोई संपर्क न हो। तीसरा, काहू को अहित न सोचे। चौथा, गुरुजनन की सेवा। पांचवा, परोपकार में जीवन। छठा, सदाचार को पालन। सातवां, नियमित रूप से श्री भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भगवत आराधना। यदि ये बातें सत्यता से बन जाएं, तो श्री सद्गुरु अपने आप प्राप्त है जाएंगे। उनके द्वारा श्री भगवत प्रेम प्राप्ति को मार्ग मिल जाएगा। गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बन जाएगा। आइए अब सुनते हैं कुछ पत्रों के अंश। किसी सद्गृहस्थ के द्वारा गुरुजनों की सेवा के स्वरूप एवं प्रकार पर जिज्ञासा के उत्तर में पूज्य श्री पंडित जी द्वारा लिखित पत्र का अंश। पूज्य पंडित जी कहते हैं, सेवा बहुत ही उत्तम वस्तु है। जाकी सेवा करें, वाकी रुचि को बहुत ही ध्यान रखें। वही काम करें जहाँ में वे प्रसन्न रहें। हाँ, काहू की प्रसन्नता के लिए पाप न करें। सेवा करने में कभू संकोच न करें। यथा श्री पिताजी को जूता उठाए को अवसर आवे तो अपने हाथों से उठाई के दे। अवसर परवे पे छोटे से छोटो काम करवे में परम प्रसन्नता ही होनी चाहिए। अपने अहंकार को मिटाए देनो, अपने सुख को भुलाए देनो, अपनी रुचि को इनकी रुचि में मिलाए देनो, यह है सेवा को स्वरूप। सेवा सेवक को सेव्य की प्रति पूर्ण समर्पण है। तन मन धन से पूरी आत्मीयता के साथ सेवा में जुट पड़नो है। सेवा में हंसते हंसते बड़े से बड़ों कष्ट सहले। जिनकी सेवा करें उनके सन्मुख दीन बन के रहें।
सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए पूज्य पंडित जी के उपदेश। पूज्य पंडित जी कहते हैं, घर के सभी सदस्य परस्पर मेल सो रहें, काहू के प्रति भेदभाव, द्वेष एवं हेयतापूर्ण व्यवहार न करें, परस्पर वाद विवाद, कलह एवं लड़ाई झगड़े से सर्वथा बचते रहें, सहनशील बने, क्रोधी नहीं, छोटी छोटी बातन पे भड़क उठवे को स्वभाव न रहें। घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान एवं स्नेह को ही व्यवहार करें, छोटे बड़न को सम्मान करें और बड़े छोटन से स्नेह एवं उनकी उन्नति को ध्यान रखें। एक दूसरे के प्रति हित की भावना रहें, परस्पर सुख पहुँचाए हुए एवं स्वार्थ त्याग में तत्पर रहें। सभी जन एक बड़े बूढ़े की आज्ञा के अनुसार एक मत है कि चले, या प्रकार चलवेशों घर में समुचित उन्नति हुए हैं तथा आपस में स्नेह बनो रहे हैं, परस्पर में द्वेष, कलह एवं विरोध से घर बचो रहे हैं, परिवार में सदैव शांति बनी रहे हैं। घर में निरंतर श्री भगवत उपासना, सत्संग एवं स्वाध्याय को वातावरण रहे, कुसंग, कुविचार, कुकर्म एवं कुवासनांशों घर में निरंतर श्री भगवत उपासना, सत्संग एवं स्वाध्याय को वातावरण रहे, कुसंग, कुविचार, कुकर्म एवं कुवासनांशों एक दूसरे को बचाते रहें। श्री रामचरितमानस को पाठ, भजन, कीर्तन, साधु सेवा, कथा, सत्संग नियमित रूप से कुछ न कुछ होतो ही रहे। श्री रामचरितमानस को पाठ करे, वाक्य अनुसार जीवन बनावे, आदि आदि स्थलन पे ध्यान दें। श्री रामचरितमानस पाठ करवे वाले बहुत हैं, पर चलवे वाले विरले ही हैं। पाठ में बार बार पढ़ें, पाठ में बार बार पढ़ते हैं, क्रोध पाप कर मूल, पर क्रोध सो नहीं बच पावे हैं। श्री रामचरितमानस पढ़े और वा में जा लिखो है, यदि वा के अनुसार जीवन बनावे तो जीवन सफल बन जाए, एक ही जन्म में बेड़ा पार है जाए, या में तनिक भी संदेह नहीं है, या में तनिक भी संदेह नहीं है। पूज्य पंडित जी कहते हैं, अपने इष्ट के संबंध में संसार सो संबंध सर्वथा तोड़ के श्री प्राणनाथ सो संबंध जोड़ लेनो, यही बड़ी भारी बुद्धिमत्ता है। साधक को परम कर्तव्य यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र श्री जीवन धन सो कोई एक संबंध निश्चित कर डाले, वह संबंध के अनुसार ही अपने इष्ट में अपनो भाव पूर्णतया दृढ़ रहे, अपने भाव के अनुरूप ही अपने इष्ट को भजन, पूजन, वंदन, चिंतन तथा सानिध्य बढ़तो जाए। इनके प्रति आत्मीयता को अनुभव करें या आत्मीयता को दिन प्रतिदिन बढ़ातो ही जाएं। श्री जीवन धन में प्रगाढ़ आत्मीयता होनो ही मानव जीवन को चरम उत्कर्ष है। जा दिन सो मनुष्य काहू संत को आश्रय लेके श्री भगवत भजन करवे लग जाए हैं, वाही दिन सो यह शरीर श्री भगवत वस्तु बन जाए हैं, अपनों नहीं रहे हैं, अतः यह पवित्र ही रहे, या शरीर सु वाको बुरे कर्म करवे को अधिकार नहीं रहे। अपनो समस्त समय द्रव्य, शरीर, इंद्रिय, परिकर तथा अंतःकरण इन सबन को क्रमशः भगवान की ओर ही झुकाता रहे। इन सबन की सार्थकता इसी बात में है कि ये भगवान में लग जाएं। जहाँ जहाँ अपना मोह हो जाए, उन सबन को श्री भगवान के प्रति समर्पित कर तो जाए। इनसो यही कहतो रहे कि आपकी वस्तु आपको समर्पित है। समस्त ग्रह कार्य भगवान की सेवा के भाव से ही करें। यह घर मेरे प्रभु का है, यह घर के सभी प्राणी पदार्थ मेरे इष्ट देव प्राण प्रियतम श्री जीवन धन के ही हैं तथा उनकी सेवा के लिए ही हैं। मैं तो अपने श्री प्राणनाथ को सेवक हूँ, उनकी सेवा ही मेरा धर्म है, उनके कृपा प्रसाद से ही मैं पल रहे हूँ। उत्तम प्रकार तो यही है कि श्री जीवन धन के लिए अपनो सर्वस्व समर्पण कर तो जाए, परंतु इनसे कुछ याचना न करें। यदि कछु याचना करनी ही पड़े तो यही करे कि मेरे जीवन धन मोकू अपनों ही बनाए लें। सब कुछ भगवान के लिए, श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व रहें, यह उत्कट लालसा बने। भगवान के लिए जीवन भर पूरा प्रयत्न करता रहे, या में बड़ो बाधक है, यह अपनो मानो भयो संसार।
संसार को कोई प्राणी पदार्थ अपने लिए न रहे। यही उचित है कि या संसार में जो कुछ अपने पास है वह सब श्री कृष्ण के लिए ही है। अशुद्ध अपवित्र वस्तु श्री जीवन धन के लिए समर्पित नहीं करी जा सके हैं। अतः अब हमारो परम कर्तव्य यही है कि हमारे पास जो कुछ है अति पवित्र बने, जासों श्री प्राणनाथ स्वीकार कर सके। धन अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र गाढ़ी कमाई को ही रहे। असत्य अन्याय की एक कौड़ी ही ग्रहण न करें। यह शरीर अत्यंत पवित्र बने। जो भावुक श्री भगवान के जिस रूप की भावना करे हैं, अवसर आयवे पे श्री भगवान व भावुक के ताई वाही रूप से दर्शन दे हैं, वाही रूप से दर्शन दे हैं। श्री भगवान के विषय में कभी विवाद न करें। अन्य साधकन के श्री भगवान तथा हमारे भगवान एक ही हैं ऐसी भावना रखें। श्री भगवान के एक नाम तथा एक रूप में ही पूर्ण आसक्ति करें। तथापि श्री भगवान के काहू अन्य नाम या रूप में तिरस्कार बुद्धि न होने पावे। अपने इष्ट के प्रति एक भाव दृढ़ बने, तथापि काहू भावुक के भाव में भूल के हूँ साधारण बुद्धि न बनावे। दूसरे के भजन में सहायता करना यह सर्वोत्तम पुण्य है, तथा काहू के साधन भजन में बाधा देना महापाप है। अतः काहू के साधन भजन में बाधक न बने। एक भगवान की प्राप्ति के ताई अनेक मार्ग हैं। श्री भगवत प्राप्ति सबको है सके है, यही विचार राखनो। महद अपराध सो बहुत बचतो रहे। काहू साधक अपनी गुरु निष्ठा, सदाचार निष्ठा, साधन निष्ठा, इष्ट निष्ठा एवं भाव निष्ठा सो काहू प्रकार विचलित करनो महद अपराध है, महद अपराध है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।